गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए आज हम फिर एक नई वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है वचन। हिंदी ग्रामर में हम आज का पार्ट जो है वो है वचन। अगर हम वचन की बात करें परिभाषा की, तो वचन कह सकते हैं कि जिन शब्दों से या जो शब्द हमें एक या अनेक होने का बोध कराए उसे हम वचन कह सकते हैं। एक या अनेक या एक से अधिक होने का बोध कराए उसे हम वचन कहेंगे। संस्कृत में वचन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हम यहाँ संस्कृत की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं हम हिंदी की। तो हिंदी में वचन की संख्या है 2, एक वचन और बहुवचन। तो परिभाषा देख लेते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो या पता चले, हम लिख सकते हैं बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम वचन कहेंगे। उसे हम वचन कह सकते हैं। कहते हैं। परिभाषा से हमने जाना कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। ये रही परिभाषा। अब हम बात कर लेते हैं इसके भेद की, कि इसके कितने भेद होते हैं या इसके रूप कितने होते हैं। तो वचन के भेद, हेडिंग है हमारी वचन के भेद। अब ये क्या है? भेद की बात कर रहे हैं तो 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं इन पे भी हम ज़रा चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 है एक वचन, और नंबर 2 है बहुवचन। अगर हम बात करें एक वचन, जिस शब्द रूप से उसके एक होने का पता चले, और बहुवचन जिस शब्द रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे हम बहुवचन कहेंगे। अब इसके कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरण देख लेते हैं। अब हम अगर बात करें कि शब्द के एक वचन में किस शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का या एक ही प्राणी का या एक ही मतलब किसी स्थान का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एक वचन कहेंगे। उसमें एक कुछ भी हो सकता है, उसमें हिरन हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, चूहा हो सकता है, उसमें शहर हो सकता है, उसमें जो है हम किसी जो है वस्तु को ले सकते हैं, किताब है, कॉपी है, पेन है, ये सब जो भी एक का करें। बहुवचन की बात आए तो बहुवचन में हम बहुत सारी चीज़ों का जो एक से अधिक हो उनकी हम बात करेंगे। उदाहरण से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे तो उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखेंगे जैसे वाक्य बाद में बनाएंगे हम, पहले बात कर लेते हैं। बच्चा,
बच्चा। और क्या हो सकता है? बिल्ली, बिल्ली। और क्या हो सकता है? बिल्ली के बाद हम कुछ और लिख सकते हैं, वस्तु की बात करते हैं, जैसे छाता, या हम कह सकते हैं घर, घर, नल, ये आदि हो सकते हैं। ये हम एक वचन की बात कर रहे हैं, ठीक है। वाक्य करके हम अभी बताएंगे, वाक्य का प्रयोग करेंगे इसका, कि इससे वाक्य कैसे बनेंगे। अब उदाहरण देख लेते हैं बहुवचन का। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण लेंगे बहुवचन के लिए। अब बहुवचन में क्या हो सकता है, इसी के हम बहुवचन बनाएंगे। एक दूसरे पेन का इस्तेमाल करूँगी मैं। बहुवचन में जैसे हमने ली, क्या था हमारा, इन्हीं का हम बता ले, जो है इन्हीं की बात कर लेते हैं। दूसरा लेंगे तो शायद कंफ्यूजन होगा, इन्हीं को देख लेते हैं। बहुवचन में हम अगर बच्चे की बात करें, ये नहीं चल रहा है, ब्लैक से लिख लेती हूँ। बहुवचन में हम, बच्चा एक वचन है, इसका रूप होगा बच्चे, बच्चे, कोमा, बिल्ली है जैसे, बिल्ली का हम बनाएंगे बिल्लिया, बिल्लियाँ। वैसे ही हम बात कर लेते हैं छाता, तो छाते, छाते ये बहुवचन का है। घर, घर का क्या होगा, घरों, घरों में, जैसे हम वाक्य बनाते हैं घरों में। अब नल है, नल एक है, हम बात करेंगे नलों में, नलों में, नलों में पानी नहीं आ रहा है। वाक्य इस तरह से बनेगा कुछ। तो इस तरह से हम एक वचन और बहुवचन में हमेशा ही, यहाँ मैंने बिल्लियाँ लिखा है क्योंकि बहुवचन के लिए हमेशा ही छोटी ई की मात्रा का यूज़ होता है। तो बिल्लियाँ, बच्चे, बिल्लियाँ, छाते, घरों और नलों, ये हमने उदाहरण देखे किसके, एक वचन और बहुवचन के। अब हम कुछ वाक्य प्रयोग करके देख लेते हैं कि वाक्य कैसे बनेंगे। चलिए वाक्य बना लेते हैं दो, एक इसका बना के देखेंगे और एक वचन का और एक बहुवचन का। तो वाक्य देख लेते हैं, सॉरी, वाक्य, दूसरे पेज पे ले लेती हूँ मैं। वाक्य बनाएंगे हम, इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। अब वाक्य क्या है, हमने जो है एक शब्द लिया, क्या हो सकता है, जैसे पत्ते, पत्ते एक शब्द है, पत्ते एक शब्द है, पत्ते है, इसका हम वाक्य बनाएंगे। तो वाक्य कुछ ऐसा बनेगा कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, या पत्ते पीले हो गए हैं, पत्ते, हम लिखते हैं झड़ रहे हैं, पत्ते झड़ रहे हैं, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। हम दूसरा बना सकते हैं, एक शब्द है मोहन, एक वचन का है ये, मोहन। अब मोहन कौन है, लड़का है, एक वचन है। इसका वाक्य बनाएंगे मोहन, मोहन विद्यालय जाता है, मोहन विद्यालय जाता है। ये हमारा एक, ये भी हमारा, ये क्या था, पत्ते झड़ रहे हैं, बहुवचन का सेंटेंस था।
मोहन विद्यालय जाता है, ये एक वचन का सेंटेंस था। और अन्य जो हो सकते हैं उदाहरण, जैसे एक वचन का देख लेते हैं, घर। ये एक वाक्य है, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे हम कि घर बहुत ही सुंदर है। घर कैसा है? बहुत ही सुंदर है। ये हमारा इसका हो गया। अब क्योंकि घर एक ही है, घरों की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक वचन का सेंटेंस है। अब बात कर लेते हैं एक दूसरा सेंटेंस। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है नलो। जैसे हमने बच्चे, बच्चा ले लेते हैं, बहुवचन का एक, बच्चे। ये बच्चे हैं, ये एक वचन का है। ये तो आप जान ही सकते हैं, इतना तो सभी जानते हैं। ये जो है एक वचन का है, इसमें बहुवचन का है। अब बच्चे हैं तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे स्कूल भी जा सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं, बच्चे शोर कर सकते हैं, बच्चे पढ़ सकते हैं। तो हम बच्चों के लिए एक वाक्य बनाएंगे कि बच्चे खेल रहे हैं। ये एक वाक्य हो गया। और क्या हो सकते हैं? जैसे हमने बिल्ली एक शब्द लिखा था, या हम कह सकते हैं कि हिरन का देख लेते हैं। बिल्ली हो सकती है, या चलो बिल्ली को देख लेते हैं हम। बिल्ली ये भी एक ही वचन का सेंटेंस है। बिल्ली तेज दौड़ रही है। या भाग रही है, कुछ भी हम कह सकते हैं। बात हमारा वाक्य पूरा होना चाहिए। एक और लास्ट वाक्य बहुवचन का देख लेते हैं। बहुवचन में क्या हो सकता है कि जैसे है हिरन की बात कर लेते हैं। हिरन एक जानवर है, और हिरन के लिए हम अगर बात करें तो हो जाएगा जंगल में। अब हिरन जंगल में ही होते हैं। जंगल में अनेक, यहाँ सिर्फ अनेक आएगा, अनेकों नहीं, अनेक हिरन भाग रहे हैं। जंगल में अनेक हिरन क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। तो ये हमारी कुछ ऐसे वाक्य थे, सेंटेंस थे, जिनसे हमें ये पता चल रहा था कि एक वचन और बहुवचन का क्या अंतर है। या हमने आज जैसे बात करी एक वचन और बहुवचन पे, इसमें हमने जो है वचन की परिभाषा देखी, फिर एक वचन की बात करी, फिर बहुवचन की बात करी, और फिर वाक्य के साथ हमने इस चीज़ को समझने की कोशिश की। एक बार फिर मैं एक क्विक रिवीजन ले लेती हूँ 2 मिनट का, कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो या ज्ञान हो या पता चले, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम वचन कहेंगे।
और वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, क्योंकि हम बात हिंदी की कर रहे हैं। एक वचन की बात करें तो जिस जिस शब्द से उसके एक होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहेंगे। बहुवचन जिससे एक या अनेक, एक से अधिक, जिन शब्दों से एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम बहुवचन कहेंगे। बहुवचन का हमने एक वचन का उदाहरण पढ़ा था, जैसे कि बच्चा, बिल्ली, छाता, घर, नल आदि। और बहुवचन के उदाहरण में हमने इन्हीं को बहुवचन का रूप दिया था और इसमें हमने बताया था बच्चे, बिल्लियाँ, छाते, घरों, नलों आदि। यही हमने शब्द लिए थे, क्योंकि अगर हम दूसरे शब्द लेते तो थोड़ा सा भ्रम की स्थिति बन जाती है। अब हमने बात करी वाक्य पे कि हमने वाक्य कैसे बनाए। एक जो है बहुवचन के वाक्य क्या थे और एक वचन के। तो बहुवचन में हमने पहले पत्ते लिए, पत्ते झड़ रहे हैं तो पत्ते पेड़ से ही झड़ते हैं। मोहन, मोहन पुल्लिंग है, एक वचन है। मोहन विद्यालय जाता है। घर, घर एक है। घर बहुत ही सुंदर है, इसका हमने वाक्य बनाया। बच्चे, बच्चे बहुवचन का सेंटेंस है। और बच्चे खेल रहे हैं तो ये एक बहुवचन का ही वाक्य हुआ। बिल्ली, बिल्ली तेज दौड़ रही है, ये एक वचन है, स्त्रीलिंग है और एक वचन का ही ये हमने वाक्य जो लिखा। हिरन और पढ़ा, हिरन जंगल, क्योंकि हिरन जंगल, हिरन जंगल में। अब मैंने कहा जंगल में, यहाँ पे कुछ छूट गया है। जंगल में अनेक हिरन भाग रहे हैं। वाक्य हुआ कि जंगल में अनेक हिरन भाग रहे हैं। कई बार हमें जो वर्तनी दोष हमारा एग्ज़ाम में आता है, परीक्षाओं में कई बार आता है, तो वहाँ अनेकों लिखा होता है। अनेकों कुछ नहीं होता, अनेक एक शब्द सही है, सही शब्द है। तो हमने ये वाक्य आज देखे। एक वचन और बहुवचन का हमारा जो पाठ था वो समाप्त हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ आया होगा और मैंने भरपूर कोशिश की है और अच्छी सी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहें और खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद एंड गुड नाइट।